क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक मामूली ऊंटनी पर लगा एक तीर दो अजीम कबीलों को 40 साल तक खून में नहला दे। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम करते हैं हम आपको अपने इस YouTube चैनल ISK स्टोरीज में। हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आपके नॉलेज में भरपूर इजाफा करेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक मामूली तीर जो एक ऊंटनी के थन पर लगा दो अजीम कबीलों को 40 साल तक खून में नहला दे? ये अफसाना नहीं, ये तारीख है। ये जंग थी जो अरब के सहराओं में लड़ी गई, जिसे जंग बसूस कहा जाता है। ये कहानी है अना, तकब्बुर और ना खत्म होने वाले इंतकाम की। ये सब शुरू हुआ ज़माने जाहिलियत में, जहां तलवार ही कानून थी और कबीले की इज्जत ही सब कुछ। बनु बकर और बनु तगलीब दो चचाजाद कबीले भाइयों की तरह रहते थे। बनु तगलीब का सरदार था कुलैब बिन रबिया, अरब का पहला बादशाह, बहादुर मगर बेइंतहा मगरूर। जिस जमीन को वो अपनी चारागाह बनाता, कोई और करीब भी नहीं आ सकता। लोग कहते थे कुलैब की आग के करीब कोई अपनी आग नहीं जला सकता। दूसरी तरफ था जस्सास, दोस्त भी साला भी। मोहब्बत थी मगर अंदर अना छुपी हुई थी। फिर आई बसूस, जस्सास की खाला, अपनी ऊंटनी सराब के साथ। एक दिन ऊंटनी भटक कर कुलैब की महफूज जमीन में चली गई। कुलैब का गमन जाग उठा। उसने पूछा तक नहीं कि ऊंटनी किसकी है, बस तीर चला दिया। जख्मी ऊंटनी खून में लथपथ बसूस के खेमे तक पहुंची। बसूस चीखी, वाह जुल्लाह, वाह गरीबता। उसने जस्सास को पुकारा, तेरी पनाह में मेरा जानवर जख्मी हुआ। ये अल्फाज जस्सास के लिए जहर बन गए। अरब रिवायत में मेहमान की हिफाजत जान से ज्यादा होती थी। जस्सास ने कसम खाई, इस ऊंटनी के बदले मैं उस ऊंट को कुर्बान करूंगा जिसके पांव तले पूरा अरब कांपता है, यानी कुलैब। गुस्से में जस्सास ने कुलैब पर हमला किया। तल्ख बात हुई और फिर नेजा सीना चीर गया। अरब का बादशाह रेत पर गिर पड़ा। मरते वक्त कुलैब ने पानी मांगा, मगर इंतकाम में अंधे जस्सास ने इनकार कर दिया। कुलैब के साथ अम्न भी मर गया। जब उसका भाई मुहलहिल ने सुना, जो ऐश में डूबा हुआ था, तो सब बदल गया। उसने कसम खाई, सुलह मेरी जिंदगी से निकल चुकी है, और कहा कुलैब के जूते के तस्मे की कीमत पूरा कबीला बकर भी नहीं दे सकता। फिर जंग शुरू हुई, खूनी जंग। हर कत्ल के बाद मुहलहिल चीखता, ये तस्मे का बदला है। सुलह की कोशिश हुई, खून बहा दिया गया, सरदार दिए गए, मगर जवाब एक ही था, कुलैब को जिंदा करो। साले गुजरते गए। जो बच्चे पैदा हुए थे जवान होकर मर गए। नस्लें खत्म होती चली गई। बनु बकर करीब करीब मिट गया। फिर हारिस बिन इबाद का बेटा मरा। बूढ़ा शेर मैदान में उतर आया और जंग का रुख पलट गया। 40 साल तक तलवारें चलती रहीं। आखिर सब थक गए, कुछ ना बचा, सिर्फ कब्रें। जंगे बसूस बिना जीत के खत्म हुई, सिर्फ तबाही के साथ। ये तारीख सिखाती है, जब अना अक्ल पर हावी हो जाए, इंसान दरिंदा बन जाता है। ऊंटनी का जख्म भर गया, मगर नफरत का जख्म नस्लें खा गया। सोचिए, क्या आज भी हम अना की वजह से रिश्ते बर्बाद नहीं कर रहे? तारीख सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, सीखने के लिए होती है, क्योंकि अना की जंग का अंजाम हमेशा तबाही होता है। वीडियो ज्यादा पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों से जरूर शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एक न्यू अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।